हेलो दोस्तों। कई बार आपके मन में कुछ ऐसी बातें होती है जो आप अपने दोस्तों या अपने किसी खास को बोलना चाहते हो पर बोल नहीं सकते क्योंकि शायद वो आपसे दूर हो गए, राइट? या फिर आपको नहीं पता आप अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाए। तो दोस्तों, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। वो बात जो आप उस तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन कैसे? तो आप अपनी मन की बात मुझसे शेयर करिए, जो मैं आपके उस दोस्त, रिलेटिव्स या खास दोस्त तक पहुंचा सकूं। साथ में भेजिए एक स्टोरी आप दोनों के लाइफ से जुड़ी हुई, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो और जिसे सुनकर वो समझ जाए कि ये बात मेरे लिए है। जैसे कि हो सकता है आपके स्कूल का कोई दोस्त हो, आपके कांटेक्ट में नहीं है, पर आप उसे अपनी मन की बात बताना चाहते थे, पर कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है। उस दोस्त को कह दीजिए जो कहना है। थैंक यू सो मच दोस्त, या आई एम सॉरी मेरे यार, पर साथ में उसके साथ एक किस्सा जरूर भेजिए, क्योंकि हम उसका नाम नहीं लेंगे और ना ही आपका नाम उसे बताएंगे। बट आप दोनों के उस किस्से से उसे पता चल जाएगा कि ये तो मेरी और मेरे दोस्त की कहानी है, मेरे किस्सा है, और उसी से ये मैसेज मेरे दोस्त तक, मेरे आपको उस तक पहुंचाने हैं, और उसे पता चल जाएगा कि मेरे दोस्त ने मुझ तक ये मैसेज पहुंचाया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके मन में छुपी हुई कोई भी ऐसी बात हो जो आप सबको बोलना चाहते हो, अपने ग्रुप में किसी को बोलना चाहते हो, अपने दोस्तों को बोलना चाहते हो, अपनी फैमिली को बोलना चाहते हो, या अपनी एक्स को बोलना चाहते हो, तो हम यहाँ से आपकी मदद करेंगे, बिना आपका और बिना उनका नाम लिए, सिर्फ और सिर्फ एक किस्से से। जैसे कि मेरे दोस्त ने अभी मुझे एक किस्सा भेजा हुआ है और उसके साथ कुछ मैसेजेस भेजे हुए हैं जो लोगों तक उसे पहुंचाने हैं। तो शुरू करते हैं ये किस्सा और उसके मैसेज के साथ। ये किस्सा एक लड़की का है जो अपनी मम्मी को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहती है। तो चलिए सुनते हैं उस लड़की की कहानी और उनके मैसेजेस। मेरा नाम यहाँ पे बताने के लिए मना किया गया हुआ है, तो मैं अपना मैसेज अपनी मम्मी के लिए पहुंचाना चाहती हूँ कि मम्मी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर आप मुझे माफ कर सको तो कर देना, पर मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मुझे शायद ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, बट आप लोगों को मैंने बताया था पर आप लोग नहीं माने। अगर आप मान जाते तो शायद मैं आपके साथ होती, पर मैं मेरी गलती के लिए अभी भी आपसे माफी मांगती हूँ, और पापा से भी कहिएगा कि मैं आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ। अभी रक्षाबंधन आ रही है तो मुझे भैया की भी बहुत याद आ रही है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई भी मुझे माफ कर दे और इस रक्षाबंधन को आप हमें एक्सेप्ट कर लो। मेरी से बहुत यानी बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने भाग के शादी कर ली, बट उसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी, बट आप समझे नहीं। तो बस मैं इतना ही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग मुझसे फोन पे भी बात कर नहीं रहे हो, इसलिए मैं बस इतना ही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। बस इतना ही मैसेज मैं मेरे फैमिली वाले को पहुंचाना चाहती हूँ। और मेरा किस्सा ये है कि मम्मी, आपको याद ही होगा एक बार हम लोग घूमने गए हुए थे और वो मेले में हम लोग जब गए थे, तो मेले में मुझे एक बड़ा सा टेडी बियर चाहिए था जो कि पापा मुझे दिला नहीं सकते थे, और भाई को तीर कमान चाहिए था, बट वो भी पापा दो में से किसी एक की चीज अफोर्ड कर सकते थे। तो उस समय मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, और पापा ने हम दोनों को कुछ छोटी छोटी चीजें दिलाने का वादा किया था, पर मैं बहुत रोई, मुझसे रहा नहीं गया। ऐसा हर किसी के साथ होता है, पर मेरे साथ खास हुआ था कि उस समय भाई ने अपना तीर कमान छोड़ के उसने कहा था कि इसके लिए टेडी बियर ले लो, और आपने फिर मेरे अकेली के लिए टेडी बियर लिया था, और मैंने फिर भाई को बहुत बहुत यानी बहुत चिढ़ाया था कि देखो पापा ने तुम्हें कुछ लेके नहीं दिया, मुझे ही लेके दिया। और ये बात मुझे पता नहीं थी कि मेरे भाई ने पापा को बोली थी कि आप उसके लिए लीजिए, मेरे लिए मत लीजिए। तो उस समय मुझे पता नहीं था, बाद में फिर मॉम ने मुझे बताया कि इस टेडी बियर से भैया को भी खेलने देना। तो मैंने कहा था कि क्यों? तब मॉम ने मुझे बताया कि ये टेडी बियर तेरे भैया ने ही तुझे दिलवाया हुआ है। तो उस समय के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ भैया। और यही एक किस्सा है जो शायद सुन के आपको पता चल जाएगा कि ये मैं ही हूँ, आपकी बेटी। थैंक यू।
तो दोस्तों हम चाहते हैं कि ये लड़की का मैसेज आप इतना फैलाइए कि उसकी फैमिली तक पहुंच जाए और इस रक्षाबंधन में उसको गिफ्ट में एक्सेप्ट कर लिया जाए। आप भी अपनी कहानी बताने के लिए नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल करिए और हमें अपनी कोई कहानी बताइए। आपकी कहानी बताएंगे हमारी जबानी और कोशिश करेंगे कि आपके अपनों तक आपकी बात पहुंच जाए। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हमें कमेंट या मेल में बताइए और आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। क्या पता कल आपके लिए कोई कहानी या किस्सा भेज रहा हो और आप उससे सुन ना पाओ। तो मिलते हैं अधूरी बातें के अगले एपिसोड में किसी और दोस्त के किस्से और कहानी के साथ। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, घर में रहिए और फैमिली टाइम एंजॉय करिए।